नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम हॉरर में, जहां हर रात एक नई कहानी आपकी नींद उड़ाने के लिए तैयार रहती है। यह कहानी एक ऐसे हाईवे की है जहां रात होते ही मौत का तांडव शुरू हो जाता है। कहानी का नाम है एक भूतिया हाईवे की दास्तान। रवि एक ट्रक ड्राइवर था जिसने देश के लगभग हर कोने की एसडीडी डहाकें नाप ली थीं, लेकिन एक हाईवे था जिससे गुजरने का उसका मन कभी नहीं करता था। काल रात्रि हाईवे। कहते हैं रात के समय उस हाईवे पर अजीब घटनाएं होती हैं। कई ड्राइवरों ने वहां हादसों की खबर दी थी, लेकिन रवि को पैसों की मजबूरी थी। उसे आज रात उसी हाईवे से एक जरूरी माल पहुंचाना था। ट्रक का इंजन स्टार्ट करते हुए रवि के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और सफर शुरू किया। रात गहराती जा रही थी, चारों ओर सन्नाटा था और चांद की रोशनी एसडी ढक पर पोडी डी करीटी दे रही थी। करीब 1 घंटे के सफर के बाद रवि ने महसूस किया कि उसके ट्रक के पीछे कोई चल रहा है। उसने शीशे में देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक ट्रक के दोनों तरफ काली परछाइयां दौड़ने लगीं, जैसे कोई उसे घेर रहा हो। रवि ने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन परछाइयां और करीब आती गईं। तभी एक सुनसान मोड़ पर एक युवती ट्रक के सामने आ गई। रवि ने ब्रेक लगाया, लेकिन युवती वहीं खड़ी ही रही। जब रवि नीचे उतरकर देखने गया तो वहां कोई नहीं था। रवि का मन अब बेचैन हो उठा। उसने पास के ढाबे पर रुककर चाय पीने का निश्चय किया। ढाबे वाले बूढ़े ने जब सुना कि रवि काल रात्रि हाईवे से आया है तो उसका चेहरा पीला पुडिया रेलफाबा हज गया। बेटा, वो हाईवे शापित है। कई साल पहले वहां एक बस हादसे में दर्जनों लोग मारे गए थे। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी वहीं भटकती हैं। जो भी रात में उधर से गुजरता है उसे वो पकड़ लेती हैं। रवि डर तो गया, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसे सफर जारी रखना ही था। रात के करीब 3 बजे रवि जब फिर हाईवे पर था तो ट्रक अचानक बंद हो गया। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तभी ट्रक के चारों ओर सफेद साए मंडराने लगे। रवि का दिल जोर जोर से धधकने लगा। सुनाई पुड्डा, तू वापस क्यों नहीं गया? अब तेरा भी यही अंजाम होगा। रवि ने देखा, वही युवती ट्रक के बोनट पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब सड्डा गला और आंखें खून से भरी थीं। रवि चीखता हुआ ट्रक से कूद पड़ा और जंगल की तरफ भागने लगा। जंगल में भागते भागते रवि एक पुराने मंदिर के सामने आ पहुंचा। वहां एक बाबा बैठे थे जो सब समझ गए। तू काल रात्रि हाईवे से आया है ना? उन आत्माओं से बचने का एक ही उपाय है। इन पवित्र राखों को अपने ऊपर लगा ले और बिना पीछे देखे मंदिर की परिक्रमा कर। रवि ने बाबा की बात मानी। जब वह परिक्रमा कर रहा था तब भी उसके कानों में आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जैसे ही परिक्रमा पूरी हुई, सन्नाटा छा गया। बाबा ने कहा, अब तुझे जल्दी से इस जगह से दूर जाना होगा। यह हाईवे कभी भी तुझे छोड़ने वाला नहीं। रवि ने जैसे तैसे ट्रक तक वापसी की और इंजन स्टार्ट किया। ट्रक अब चल पुड्डा, लेकिन रवि जान चुका था कि यह डरावनी रात हमेशा उसकी यादों में रहेगी। रवि ने ठान लिया कि वह कभी इस हाईवे पर नहीं लौटेगा। लेकिन किस्मत की मार देखो, 2 महीने बाद उसे फिर इसी रास्ते से गुजरने का काम मिला। उसने मना किया, लेकिन मालिक ने मजबूर कर दिया। इस बार रवि ने खुद को समझा लिया कि वह डरने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, फिर वही परछाइयां सामने आ गईं। ट्रक के शीशों पर खून के निशान बनने लगे। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। अंधकार में रवि ने वही युवती अपने सामने देखी। तू फिर आ गया, अब तेरा अंत निश्चित है। रवि ने बाबा द्वारा दी गई राख निकालने की कोशिश की, लेकिन राख कहीं गुम हो चुकी थी। अब वह बिल्कुल अकेला था। आत्माएं उसे ट्रक से खींचकर बाहर ले जाने लगीं। तभी अचानक दूर से वही बाबा आते दिखे। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए राख की एक मुट्ठी रवि की तरफ फेंकी। आत्माएं एक भयानक चीख के साथ गायब हो गईं। बाबा ने बताया कि यह हाईवे एक तांत्रिक का शापित स्थान है, जो कभी इसी हाईवे पर मारा गया था। उसकी आत्मा बाकी मरे हुए लोगों को अपने साथ बांध कर रखती है।
जब तक उस तांत्रिक की अस्थियां नहीं जलेंगी यह शाप खत्म नहीं होगा। रवि और बाबा ने मिलकर तांत्रिक की अस्थियां खोजीं और एक पवित्र अग्नि में प्रवाहित किया। इसके बाद वह भयानक साया धीरे धीरे खत्म होने लगा। हाईवे अब सामान्य दिखने लगा, लेकिन रवि के मन में डर की परछाई हमेशा के लिए रह गई थी। रवि ने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी और बाबा के साथ रहकर लोगों की मदद करने लगा। पर आज भी जब कोई उस हाईवे से गुजरता है तो कभी कभी किसी युवती की परछाई नजर आ जाती है। शायद हर कहानी का अंत नहीं होता। रवि ने बाबा के साथ मिलकर तांत्रिक की अस्थियां तो जला दीं, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था। वह युवती कौन थी जो बार बार उसे दिखाई देती थी? क्या वह भी तांत्रिक की बंदी आत्मा थी या उसकी खुद की कोई अधूरी कहानी थी? बाबा ने बताया कि तांत्रिक की मौत से पहले एक मासूम युवती को बलि चढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह भागने में सफल रही थी। मगर तांत्रिक ने अपने तंत्र से उसकी आत्मा को भी हाईवे से बांध दिया था। उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना अब भी बाकी है। रवि ने फैसला किया कि वह इस अधूरी आत्मा को भी मुक्त करेगा। बाबा ने बताया कि पास के ही जंगल में तांत्रिक की एक गुप्त गुफा थी, जहां उसने अपनी शक्ति को समेट कर रखा था। रवि और बाबा साथ में उस गुफा की खोज में निकल पुडीडिडे। गुफा के पास पहुंचते ही वातावरण भारी और डरावना हो गया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह नजर आए। एक कोने में पुराने बर्तन, खोपड़ियां और खून के निशान अब भी मौजूद थे। अचानक गुफा के अंदर से वही युवती की आवाज गूंजने लगी, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। गुफा के अंदर एक पत्थर के घेरे में तांत्रिक की बची हुई शक्ति अभी भी मौजूद थी। बाबा ने बताया कि अगर इस पत्थर को तोड़ा गया तो तांत्रिक की आत्मा फिर जाग सकती है, लेकिन अगर इसे न तोड़ा गया तो युवती की आत्मा हमेशा के लिए कैद रहेगी। रवि ने निडर होकर पत्थर को तोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वो केकरी ही शीशी जैसी उसने पत्थर तोड़ा, गुफा कांपने लगी और तांत्रिक की भयानक आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखों में आग थी और चेहरा डरावना। तांत्रिक ने कहा, तूने मुझे फिर जगा दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ दूंगा। बाबा ने तुरंत पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया। तांत्रिक ने भयंकर आंधी पैदा कर दी। गुफा के अंदर पत्थर गिरने लगे, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार तांत्रिक पर बाबा द्वारा दी गई राख फेंकता रहा। तांत्रिक चीखते हुए कमजोर होने लगा। युवती की आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो गई थी। उसने रवि से कहा, मुझे तांत्रिक के हवन कुंड में प्रविष्ट करा दो, तभी मेरा उद्धार होगा। रवि ने जैसे तैसे युवती की आत्मा को वहां ले जाकर प्रवेश कराया। हवन कुंड की आग तेज भदकी और तांत्रिक की आत्मा आग में समा गई। तांत्रिक की आत्मा के नष्ट होते ही गुफा शांत हो गई। युवती की आत्मा भी अब मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद रवि, मेरी आत्मा अब मुक्त है। बाबा ने बताया कि अब वह हाईवे पूरी तरह से सामान्य हो गया है। आत्माओं की कैद समाप्त हो चुकी है। रवि ने आखिरकार ट्रकिंग को अलविदा कह दिया, लेकिन वह जानता था कि यह कहानी उसके जीवन की सबसे बड़ी लद्दाई थी। उसने बाबा के साथ मिलकर कई और भूतिया जगहों पर लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। मगर कहते हैं, जब भी रवि उस हाईवे के पास से गुजरता है, उसे हवा में एक मधुर सी आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद रवि। कुछ महीने बीत चुके थे। रवि अब बाबा के साथ भूतिया स्थानों की मुक्ति में जुट चुका था। एक दिन बाबा को ध्यान में एक संकेत मिला। उन्होंने रवि को बुलाकर कहा, रवि, तुम्हारे सफर का अंत अभी नहीं हुआ। युवती की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन उस हाईवे पर एक और शक्तिशाली आत्मा बाकी है, जिसने खुद को अब तक छुपा रखा था। रवि के मन में पुराने डर जाग उठे। अब क्या करना होगा बाबा? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें वापस जाना होगा, मौत के उस हाईवे पर। रवि ने एक बार फिर अपने पुराने ट्रक को निकाला। हाईवे की तरफ बढ़ते हुए हर पेड़, हर मोड़ उसे बीती रातें याद दिला रहे थे, लेकिन इस बार वह तैयार था।
उसके पास बाबा की दी हुई नई मंत्रित राख और तावीज थे। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, वातावरण फिर से भारी हो गया। ट्रक की लाइट अपने आप बंद हो गई और हवा में बर्फ सी ठंडक फैलने लगी। तभी एक नई परछाई सामने आई। यह कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक का गुरु महाकाल तांत्रिक था। तूने मेरे शिष्य को मुझसे छीना है, अब मैं तुझे और इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगा। हवा में तेज गड़गड़ाहट होने लगी। ट्रक चारों तरफ से हिलने लगा। रवि ने बाबा को तुरंत बुलाया। बाबा ने कहा, यह तांत्रिक शक्ति सामान्य नहीं है, इसके लिए हमें मृत्यु तंत्र करना होगा। यह बहुत कठिन साधना है। रवि और बाबा ने मिलकर रात में जंगल के भीतर एक यज्ञ शुरू किया। लेकिन तभी महाकाल तांत्रिक की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसने एक भयंकर चक्रवात खड़ा कर दिया। बाबा की मंत्र शक्ति कमजोर पड़ने लगी। महाकाल ने रवि को हवा में उठा लिया और दूर पटक दिया। रवि ने जैसे तैसे खुद को संभाला और बाबा की राख निकालकर महाकाल पर फेंकी, लेकिन इस बार राख का असर नहीं हुआ। बाबा ने कहा, रवि, राख अब काम नहीं करेगी, हमें काल निर्मूल मंत्र का जाप करना होगा। इसके लिए तुझे उस गुफा में वापस जाना होगा जहां तांत्रिक की शक्ति खत्म हुई थी। वहीं से तुझे वह पवित्र ग्रंथ मिलेगा। रवि बिना समय गंवाए उसी गुफा की ओर भागा। गुफा अब और भी खंडहर हो चुकी थी, लेकिन वहां एक छिपा हुआ द्वार मिला जिसमें तांत्रिकों का प्राचीन ग्रंथ छिपा था। जैसे ही रवि ने ग्रंथ उठाया, महाकाल तांत्रिक वहां आ पहुंचा। तू मुझे हर नहीं सकता मनुष्य। रवि ने साहस दिखाया और ग्रंथ में लिखे मंत्रों का उच्चारण जोर से शुरू कर दिया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। महाकाल की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। बाबा भी वहां आकर मंत्रों का जाप करने लगे। गुफा के अंदर एक बार फिर से महाकाल तांत्रिक और रवि का आमना सामना हुआ। महाकाल ने गुफा को गिराने की कोशिश की, लेकिन रवि और बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर काल निर्मूल मंत्र पूरा किया। एक तेज प्रकाश में महाकाल तांत्रिक जलकर भस्म हो गया। उसकी आत्मा की भयंकर चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर सन्नाटा छा गया। गुफा शांत हो गई। बाबा ने कहा, अब यह हाईवे हमेशा के लिए मुक्त हो चुका है। ये आत्माएं अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। रवि ने इस अंतिम संघर्ष के बाद ट्रकिंग पूरी तरह छोड़ दे दी। ईशोचे बढ़ती। उसने बाबा के आश्रम में रहकर लोगों की सेवा शुरू कर दी। लेकिन उसकी कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। कई लोग आज भी जब कालरात्रि हाईवे से गुजरते हैं तो कहते हैं कि एक ट्रक धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है और उसमें बैठा कोई व्यक्ति हवा में गूंजती एक आवाज सुनता है, अब तुम सुरक्षित हो। कालरात्रि हाईवे पर शांति लौट आई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद वहां से गुजरने वाले लोगों ने फिर से अजीब घटनाओं की शिकायतें करनी शुरू कर दी। लोग कहते कि रात में एक लंबी काली परछाई ट्रक के पीछे पीछे चलती है। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्हें ट्रक के अंदर एक अनजानी आत्मा दिखाई देती है। बाबा को जैसे ही यह खबर मिली, उन्होंने तुरंत रवि को बुलाया। रवि, मुझे डर है कि महाकाल तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसका एक अंश अब भी इस हाईवे से जुड़ा हुआ है। रवि ने इस बार बिना डरे फिर से हाईवे की ओर रुख किया। बार वह अकेला नहीं था। बाबा के साथ 2 और अनुभवी साधु भी साथ आए। रात होते ही ट्रक में अचानक अजीब आवाजें आने लगीं। ट्रक की हेडलाइट्स बार बार बंद होने लगीं। ट्रक के शीशे पर अचानक खून के हाथों के निशान उभर आए। बाबा ने बताया, महाकाल तांत्रिक ने अपने अंतिम प्राणों से एक मायावी प्रतिबिंब छोड़ दिया था, जो अब इस हाईवे पर भटक रहा है। अगर इसे नष्ट नहीं किया गया तो यह फिर से शक्ति प्राप्त कर सकता है। रवि और साधु हाईवे के पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां पहले सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती थीं। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली, जिसमें तांत्रिक की कुछ अधूरी साधनाएं बाकी थीं। एक पुराने लोहे के दर्पण में महाकाल तांत्रिक का चेहरा दिखाई दिया। वह दर्पण ही उसकी बची हुई शक्ति का स्रोत था। तुम मुझे मिटा नहीं सकते, मैं इस दर्पण में अमर हूं, बाबा ने कहा। रवि,
दर्पण को तोड़ने के लिए तुम्हें चक्रव्यूह मंत्र का प्रयोग करना होगा, लेकिन सावधान रहना, अगर मंत्र अधूरा रहा तो तुम भी इस दर्पण में कैद हो जाओगे। रवि ने साहस के साथ चक्रव्यूह मंत्र का जाप शुरू किया। दर्पण से निकलती काली लपटें उसे अपनी ओर खींचने लगीं। हवा में गूंजती महाकाल तांत्रिक की हंसी और तेज होती गई। साधुओं ने चारों दिशाओं में अग्नि रेखाएं खींची ताकि तांत्रिक का प्रतिबिंब बाहर न जा सके। लेकिन जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, दर्पण की काली ऊर्जा रवि के शरीर में प्रवेश करने लगी। रवि ने अपने पूरे आत्मबल से मंत्र का अंतिम चरण पूरा किया। एक तेज विस्फोट के साथ दर्पण चकनाचूर हो गया। महाकाल तांत्रिक की चीखें एक बार फिर जंगल में गूंज उठीं। दर्पण के टूटते ही सारी काली लपटें हवा में घुल गईं। बाबा ने कहा, अब वह कभी वापस नहीं आएगा। उसकी अंतिम शक्ति भी समाप्त हो चुकी है। हाईवे पर अब पूरी तरह शांति लौट आई थी। कोई भी अजीब घटना दोबारा नहीं घटी। रवि और बाबा ने आश्रम लौटकर इस घटना को अपने जीवन का सबसे कठिन युद्ध बताया। रवि ने ट्रकिंग की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह अब पूरे देश में घूम घूम कर तांत्रिक और भूतिया शक्तियों से लड़ने वाले समूहों की मदद करने लगा। कालरात्रि हाईवे अब पूरी तरह सुरक्षित हो चुका था, लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि जब कोई उस पुराने हाईवे से गुजरता है तो कभी-कभी एक पुरानी ट्रक की हल्की सी झलक दिखाई देती है। हवा में गूंजती एक जानी पहचानी आवाज अब भी सुनाई देती है, अब तुम सुरक्षित हो। रवि अब बाबा के साथ देश भर में घूमते हुए तांत्रिक शक्तियों और भूतिया घटनाओं से लोगों को बचाने का काम करने लगा था। लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही कालरात्रि हाईवे फिर से जीवित हो गया है और एक नई आत्मा वहां पर उत्पात मचा रही है। रवि ने सपना बाबा को बताया। बाबा ने गंभीर होकर कहा, रवि, हो सकता है कि कोई और शक्तिशाली तांत्रिक उस जगह पर नई साधना कर रहा हो। यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक उस भूमि को पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया जाता। रवि ने बाबा और कुछ अन्य साधुओं के साथ फिर से कालरात्रि हाईवे की ओर प्रस्थान किया। इस बार हाईवे पर सन्नाटा और भी गहरा था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। जैसे ही वे पहुंचे, ट्रक के चारों ओर काली परछाइयां दिखाई देने लगीं। हवा में एक नई आवाज गूंज रही थी, मैं अब इस जगह का स्वामी हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। बाबा ने ध्यान लगाकर बताया, यह शक्ति काली तांत्रिका की है। यह एक प्राचीन साधिका थी जिसने मृत्यु के बाद भी अपनी आत्मा को साधना में बांध रखा है। अब वही इस हाईवे की नई मालिक है। काली तांत्रिका की आत्मा ने पूरे हाईवे को अपने मायाजाल में कैद कर लिया था। हर गुजरने वाले वाहन पर वह हमला करती थी और यात्रियों को गायब कर देती थी। रवि ने महसूस किया कि यह शक्ति पहले से कहीं ज्यादा घातक है। काली तांत्रिका ने खुद को अमर बनाने के लिए नव मृत्यु तंत्र की साधना पूरी कर ली थी। इस तंत्र को तोड़ना असंभव सा था। बाबा ने बताया, इस तंत्र को तोड़ने के लिए हमें जीवन दीप नामक पवित्र अग्नि जलानी होगी, लेकिन इसके लिए हमें 5 दुर्लभ वस्तुएं लानी होंगी जो देश के अलग अलग खतरनाक स्थानों में छिपी हैं। रवि और उसके साथी अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। पहली वस्तु त्रिशक्ति रत्न उन्हें हिमालय के एक बर्फीले गुफा से मिली जहां प्रेत आत्माएं पहरा देती थीं। दूसरी वस्तु कालखंड कलश एक पुरानी हवेली में छिपी थी जहां भूतों का साम्राज्य था। तीसरी वस्तु अग्नि रेखा एक ज्वालामुखी के अंदर सुरक्षित थी। चौथी वस्तु मृत्यु मंत्रपट एक प्राचीन शमशान में मिला जिसे भूतिया साधक बचाकर रखे हुए थे। पांचवी वस्तु जीवन पुष्प एक तांत्रिक जंगल में था जहां हर कदम पर मौत थी। सभी वस्तुएं प्राप्त करने के बाद बाबा ने हाईवे के मध्य में जीवन दीप जलाने का यज्ञ शुरू किया। काली तांत्रिका ने अपने पूरे बल से यज्ञ को रोकने का प्रयास किया। उसने भयंकर तूफान और काली परछाइयों से हमला किया। रवि ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया।
यज्ञ की अग्नि से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। अंत में बाबा ने मृत्यु मंत्र पट जलाया और काली तांत्रिका की आत्मा उस प्रकाश में समा गई। उसकी चीखें पूरे आकाश में गूंजती रहीं और फिर सन्नाटा छा गया। अब हाईवे पूरी तरह से शांत हो गया था। कोई आत्मा, कोई मायावी शक्ति अब वहां नहीं बची थी। रवि ने अपने जीवन की सबसे लंबी और कठिन लड़ाई जीत ली थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह भूमि शुद्ध हो चुकी है, अब यहां कोई बुरी आत्मा नहीं लौटेगी। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि तांत्रिक शक्तियों की दुनिया में बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। रवि ने बाबा के साथ नया संकल्प लिया कि वे देश भर में घूमकर भूतिया स्थलों को मुक्त करेंगे। उनका सफर अब भी जारी था। कई लोग आज भी कहते हैं कि कालरात्रि हाईवे से गुजरते समय दूर कहीं रवि का ट्रक धीमे धीमे चलता हुआ दिखता है, जैसे वह अब भी इस हाईवे की रखवाली कर रहा हो। हवा में गूंजती एक पुरानी आवाज अब भी सुनाई देती है, अब तुम सुरक्षित हो। जब रवि और बाबा देश भर में तांत्रिक स्थलों को शुद्ध करने में लगे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि कालरात्रि हाईवे से सटे एक पुराने गांव में रातों रात लोग गायब हो रहे हैं। गांव के पास एक सुनसान सुरंग थी, जिसे लोग मृत्यु गुहा कहते थे। कहा जाता था कि यह सुरंग कभी महाकाल तांत्रिक की गुप्त साधना स्थली थी। रवि और बाबा उस सुरंग में पहुंचे। वहां हवा भी ठंडी और भारी थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं और सुरंग के भीतर से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। बाबा ने बताया, महाकाल तांत्रिक ने अपनी मृत्यु से पहले कुछ मंत्र और शक्तियों को इस सुरंग में छिपा दिया था। हो सकता है उसकी आत्मा का अंश अब भी यहां जीवित हो। रवि ने देखा कि सुरंग के अंत में एक काले पत्थर का सिंहासन रखा था, जिस पर एक धुंधली परछाई बैठी थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, वह परछाई एक विशाल काले धुएं में बदल गई और जोर से चिल्लाई, तुम मुझे मिटा नहीं सकते। महाकाल तांत्रिक की अंतिम छाया अब पूरे बल के साथ प्रकट हो चुकी थी। उसने सुरंग के दरवाजे बंद कर दिए और भीतर की सारी ऊर्जा को अपने वश में कर लिया। बाबा ने रवि से कहा, यह उसका अंतिम अवशेष है। इसे नष्ट करने के लिए तुम्हें महाशिव मंत्र का उच्चारण करना होगा, लेकिन यह मंत्र केवल तुम्हारे हृदय की सच्चाई से प्रभावी होगा। रवि ने आंखें बंद कर पूरी श्रद्धा से मंत्र का जाप शुरू किया। तांत्रिक की छाया उस पर हावी होने लगी, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। बाबा और अन्य साधुओं ने भी शक्ति से मंत्रों का समर्थन किया। अचानक सुरंग कांप उठी, पत्थर गिरने लगे और दिव्य प्रकाश का एक स्तंभ रवि के चारों ओर फैल गया। रवि के मंत्रों की शक्ति से महाकाल तांत्रिक की अंतिम छाया धीरे धीरे जलने लगी। उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन वह अधिक समय तक टिक न सका। अंत में एक जोरदार विस्फोट के साथ सुरंग का प्रवेश द्वार खुल गया और महाकाल तांत्रिक की अंतिम शक्ति सदा के लिए समाप्त हो गई। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब महाकाल तांत्रिक का कोई भी अंश इस धरती पर नहीं बचा है। गांव के लोगों को अब किसी भी प्रकार की भयावह घटनाएं नहीं हुई। हाईवे पूरी तरह शांत हो चुका था। रवि और बाबा ने मृत्यु गुहा के प्रवेश द्वार को पवित्र पत्थरों से हमेशा के लिए सील कर दिया। रवि जानता था कि अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। उसने अपने भीतर एक नई शक्ति और जिम्मेदारी को महसूस किया। रवि और बाबा अपने सफर पर फिर से निकल पड़े। देश भर के भूतिया स्थलों की मुक्ति की जिम्मेदारी अब उनका धर्म बन चुकी थी। कुछ महीनों के बाद रवि और बाबा जब उत्तर भारत के एक प्राचीन मंदिर में तपस्या कर रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब संकेत मिला। मंदिर के पुजारी ने उन्हें बताया कि कालरात्रि हाईवे के एक पुराने हिस्से में फिर से भूतिया गतिविधियां शुरू हो गई हैं। रवि ने बाबा की ओर देखा, क्या अब भी कुछ बचा है? बाबा ने गंभीर होकर कहा, जहां तांत्रिक शक्तियों का असर रहा हो, वहां बुराई पूरी तरह समाप्त नहीं होती, वह कहीं न कहीं फिर सिर उठाती है। रवि और बाबा वापस कालरात्रि हाईवे पहुंचे। इस बार वे उस पुराने हिस्से में गए जो अब एक सुनसान पुल था। यहां से गुजरने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। रात के समय
रवि ने देखा कि पुल के किनारे अजीब काले धागों से बंधे इंसानों के आकार की आकृतियां लटक रही थीं। बाबा ने बताया, ये बंधी आत्माएं हैं। किसी ने इनकी मुक्ति को रोकने के लिए इन्हें तंत्र से बांध दिया है। जांच करने पर पता चला कि यह सब एक नए खतरनाक तांत्रिक रुधिर तांत्रिक का काम था। रुधिर तांत्रिक महाकाल तांत्रिक का सबसे घातक शिष्य था, जिसने अब खुद को और भी खतरनाक तंत्रों से लैस कर लिया था। रुधिर तांत्रिक ने हाईवे को अपने माया जाल में जकड़ लिया था और वह मृत आत्माओं को अपने अधीन कर उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहा था। रवि और बाबा ने रुधिर तांत्रिक की रक्त साधना को रोकने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। रुधिर तांत्रिक ने अपनी मायावी शक्तियों से आसमान में काले बादल और लाल बिजली का तांडव शुरू कर दिया। रवि के मंत्रों का प्रभाव उस पर धीरे धीरे पड़ने लगा, लेकिन रुधिर तांत्रिक ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। रवि, तुम्हारे पिता कभी मेरे गुरु हुआ करते थे। तुम उसी रक्त के वंशज हो जिसमें तांत्रिक शक्ति बहती है। रवि हिल गया। उसे अपने परिवार के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बाबा ने कहा, तुम्हारे अंदर बुराई को हराने की शक्ति है, लेकिन यह लड़ाई अब तुम्हारी भी है। रवि ने पूरे विश्वास और शक्ति के साथ मंत्रों का जाप तेज कर दिया। रुधिर तांत्रिक ने रक्त की वर्षा करा दी, लेकिन रवि अब मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत हो चुका था। यज्ञ की आग तेज हुई, हवा में दिव्य ऊर्जा फैलने लगी और आखिरकार रुधिर तांत्रिक की आत्मा जलकर राख हो गई। बंधी आत्माएं मुक्त हो गईं। कालरात्रि हाईवे अब पूरी तरह शांत हो चुका था। वहां अब कोई मायावी शक्ति नहीं बची थी। रवि ने अपने पिता के बारे में जानने की जिज्ञासा जताई। बाबा ने कहा, तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें अपने वंश का सच भी खोजना होगा। रवि और बाबा फिर से नई यात्राओं पर निकल पड़े, लेकिन इस बार रवि के भीतर अपने पूर्वजों को जानने की गहरी जिज्ञासा थी। लोग कहते हैं कि जब कोई कालरात्रि हाईवे से गुजरता है तो अब वहां से आती हवा में शांति और मुक्ति का एहसास होता है। कुछ महीनों के बाद रवि और बाबा जब उत्तर भारत के एक प्राचीन मंदिर में तपस्या कर रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब संकेत मिला। मंदिर के पुजारी ने उन्हें बताया कि कालरात्रि हाईवे के एक पुराने हिस्से में फिर से भूतिया गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अरवि ने बाबा की ओर देखा, क्या अब भी कुछ बचा है? बाबा ने गंभीर होकर कहा, जहां तांत्रिक शक्तियों का असर रहा हो, वहां बुराई पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वह कहीं ना कहीं फिर सिर उठाती है। रवि और बाबा वापस कालरात्रि हाईवे पहुंचे। इस बार वे उस पुराने हिस्से में गए जो अब एक सुनसान पुल था। यहां से गुजरने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। रात के समय रवि ने देखा कि पुल के किनारे अजीब काले धागों से बंधे इंसानों के आकार की आकृतियां लटक रही थीं। बाबा ने बताया, ये बंधी आत्माएं हैं। मैं हैं। किसी ने इनकी मुक्ति को रोकने के लिए इन्हें तंत्र से बांध दिया है। जांच करने पर पता चला कि यह सब एक नए खतरनाक तांत्रिक रुधिर तांत्रिक का काम था। रुधिर तांत्रिक महाकाल तांत्रिक का सबसे घातक शिष्य था, जिसने अब खुद को और भी खतरनाक तंत्रों से लैस कर लिया था। रुधिर तांत्रिक ने हाईवे को अपने मायाजाल में जकड़ लिया था और वह मृत आत्माओं को अपने अधीन कर उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहा था। रवि और बाबा ने रुधिर तांत्रिक की रक्त साधना को रोकने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। रुधिर तांत्रिक ने अपनी मायावी शक्तियों से आसमान में काले बादल और लाल बिजली का तांडव शुरू कर दिया। रवि के मंत्रों का प्रभाव उस पर धीरे धीरे पड़ने लगा, लेकिन रुधिर तांत्रिक ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। रवि, तुम्हारे पिता कभी मेरे गुरु हुआ करते थे। तुम उसी रक्त के वंशज हो जिसमें तांत्रिक शक्ति बहती है। रवि हिल गया। उसे अपने परिवार के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बाबा ने कहा, तुम्हारे अंदर बुराई को हराने की शक्ति है, लेकिन यह लड़ाई अब तुम्हारी भी है। रवि ने पूरे विश्वास और शक्ति के साथ मंत्रों का जाप तेज कर दिया। रुधिर तांत्रिक ने रक्त की वर्षा करा दी,
लेकिन रवि अब मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत हो चुका था। यज्ञ की आग तेज हुई, हवा में दिव्य ऊर्जा फैलने लगी और आखिरकार रुधिर तांत्रिक की आत्मा जलकर राख हो गई। बंधी आत्माएं मुक्त हो गईं। कालरात्रि हाईवे अब पूरी तरह शांत हो चुका था। वहां अब कोई मायावी शक्ति नहीं बची थी। रवि ने अपने पिता के बारे में जानने की जिज्ञासा जताई। बाबा ने कहा, तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें अपने वंश का सच भी खोजना होगा। रवि और बाबा फिर से नई यात्राओं पर निकल पड़े, लेकिन इस बार रवि के भीतर अपने पूर्वजों को जानने की गहरी जिज्ञासा थी। लोग कहते हैं कि जब कोई कालरात्रि हाईवे से गुजरता है तो अब वहां से आती हवा में शांति और मुक्ति का एहसास होता है। एक दिन रवि को एक अजीब सपना आया, जिसमें एक बूढ़ा साधु उसे हिमालय की ऊंचाइयों में बुला रहा था। बाबा ने कहा, यह संकेत है, तुम्हारे वंश का रहस्य शायद वहीं छिपा है। रवि और बाबा हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई अजीब संकेत और बाधाएं मिलीं। हर जगह जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। वे एक प्राचीन गुफा में पहुंचे, जिसे काल गुफा कहा जाता था। कहते थे कि यहां तांत्रिकों की सबसे खतरनाक आत्माएं बंद हैं। गुफा में प्रवेश करते ही रवि को एक पुरानी किताब मिली, जिसमें उसके पिता का नाम लिखा था। किताब में बताया गया था कि उसके पिता कभी एक महान तांत्रिक थे, जिन्होंने बुराई से लड़ने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। अचानक एक काली आत्मा प्रकट हुई। मैं ही तुम्हारे पिता का अंतिम शिष्य हूं। तुम्हें बुराई विरासत में मिली है, लेकिन अब तुम्हें तय करना है कि तुम किस राह पर जाओगे। रवि को अपनी आंतरिक शक्ति का परीक्षण करना था। काली आत्मा ने उसे भ्रम और भय के जाल में फंसा दिया, लेकिन रवि ने अपनी आस्था और तपस्या से खुद को बचाए रखा। बाबा ने कहा, तुम अपने वंश की अंतिम कड़ी हो। तुम बुराई के चक्र को यहीं समाप्त कर सकते हो। रवि ने प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आत्मा को शांति प्रदान की। आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम मुक्त हो बेटा। तुम्हारे पिता तुम पर गर्व करेंगे। रवि को अपने वंश का सच मिल चुका था। वह जान चुका था कि शक्ति कैसे और कहां उपयोग करनी है। उसने अपने अंदर की बुराई को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। अब रवि और बाबा देश भर में भूतिया स्थलों की शुद्धि के लिए निकल पड़े। कालरात्रि हाईवे अब सिर्फ एक साधारण सड़क बन चुका था, जहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन कहते हैं, कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।